लकड़ियों के बदले पढ़ा लिखा ना होने के कारण वो थोड़ा सादा ही था। ना तो उसमें दुनियादारी की समझ थी और ना ही व्यापार आदि की। वो तो बस अपने पेट की भूख मिटाने के लिए शहर आया था। अंततः उसने सेठ से कहा कि मुझे इन लकड़ियों के बदले 2 वक्त की रोटी चाहिए। उसकी बात सुन बनिया बड़ा खुश हुआ। वो बड़ा ही धूर्त आदमी था। मौके की नजाकत को देखते हुए उसने थोड़े रोब से लड़के को हुक्म दिया, ठीक है, वहां डाल दो लकड़ियों को, मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना दे दिया करूंगा। अब यही काम उस लड़के की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गया। वो वन के अंदर से चंदन की लकड़ियां लाता और बनिया बदले में उसे 2 वक्त की रोटियां दे दिया करता। बनिए ने ज्यादा समझदार बनते हुए उस लड़के जिसे वो लकड़ियां कहकर पुकारता था का हिसाब अपने बही खाते में लिखना शुरू कर दिया कि मैंने कब से इसे रोटी देनी शुरू की। पर बनिया इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि एक दिन उसका ये लिखा हुआ हिसाब ही उसके लिए आफत बन जाएगा। जिस नगर में वो बनिया रहता था उस नगर का राजा बड़ा ही अभिमानी था। राजा की 3 लड़कियां थीं। वो राजा बड़ा ही धूर्त और अभिमानी था। अपने राज्य और संपदा को देखकर वह स्वयं को ही ईश्वर तुल्य समझने लगा था। एक दिन राजा ने तीनों पुत्रियों को अपने समक्ष बुलवाया और प्रश्न किया, बताओ पुत्रियों, तुम किसके भाग्य का अन्न ग्रहण करती हो, किसके भाग का खाती हो? राजा की बड़ी और मझली पुत्री ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, पिताश्री, हम तो केवल आपके प्रसाद और आपके भाग्य का ही सुख भोगती हैं। उनका जवाब सुन राजा अति प्रसन्न हुआ। फिर जब उसने छोटी पुत्री से भी यही प्रश्न किया तो उसने बड़ी ही बेबाकता और आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, मैं केवल अपने भाग्य, अपने नसीब का फल खाती हूँ। उसकी बात सुन राजा अत्यंत क्रोधित हुआ। उसका माथा तमतमा उठा। उसने स्वयं को संयत करते हुए सोचा, अभी यह बालिका है, अपनी बड़ी बहनों जितनी समझदार नहीं है। समय आने पर इसकी यह डिठाई स्वयं ही मिट जाएगी। समय बीता। राजा ने अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों का बड़े ही विशाल राज्य घरानों में भव्य तरीके से विवाह कर दिया। समय बीता। राजा की छोटी वाली पुत्री भी अब ब्याहने लायक हो चुकी थी। तब राजा ने उसके विवाह योग्य लड़का देखने से पहले एक बार फिर उसे बुलाकर वही सवाल दोहराया जो पहले पूछा था कि बताओ बेटी, तुम किसके भाग्य का खाती हो? छोटी बेटी अब जवान अवश्य हो गई थी, पर उसका जवाब अब भी वही था कि वो किसी और के नहीं बल्कि स्वयं के भाग्य का ही खाती है। वही जवाब फिर से सुन। इस बार राजा का क्रोध सीमा से बाहर हो गया। वो गरज कर बोला, पहली बार जब मैंने तुमसे ये सवाल किया था तब तुम्हारे जवाब को सुनकर मैं अपने क्रोध को ये सोचकर पी गया था कि तुम अभी नादान हो, तुम्हारे अंदर अपनी बड़ी बहनों जितनी समझ नहीं है। समय के साथ तुम्हारी सोच भी बदल जाएगी, पर तुम तो कुत्ते की वो टेढ़ी पूंछ हो जो कभी सीधी नहीं होती। अब देखना तेरा नसीब तुझे कहाँ पहुंचाता है। ये कहकर राजा पैर पटकते हुए वहां से चला गया। उसने अपने मंत्रियों आदि से कहा, ऐसे युवक की तलाश करो जो इस राज्य का सबसे गरीब, सबसे अकेला, जिसके आगे पीछे कोई ना हो। दूसरी तरफ रानी का लड़का, लोग जिसे लकड़ियां कहते थे, वो भी 18 वर्ष का हो चला था। अब भी वो पहले की ही तरह जंगल से लकड़ियां लेकर आता और सेठ उसे बदले में 2 वक्त का खाना दे दिया करता। राजा के सैनिक जब तलाश करते करते सेठ की दुकान पर आए और उनसे भी इस बारे में पूछा तो सेठ ने